हेलो दोस्त, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, ये वीडियो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2024 का थर्ड वीडियो है। ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स डिस्कस करूंगा दोस्त। ओके दोस्त, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर नए हैं तो तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स। ओके दोस्त, ओके चलिए आइए दोस्त 51 ऑनवर्ड्स। आज का वीडियो रहेगा हम लोग का 51 ऑनवर्ड्स। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 तक वी हैव ऑलरेडी डन दिस। आइए दोस्त 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या था? ऑन डिसोल्यूशन इफ द पार्टनर्स undertake to make the payment of liability of the firm, the amount is debited to realization account. ओके दोस्त, अब कम टू क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दोस्त? ऑन डिसोल्यूशन when a partner takes over an asset which account is debited, मतलब डिसोल्यूशन पे अगर कोई पार्टनर्स कोई एसेट ले लेता है तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? दोस्त, अगर कोई एसेट कोई पार्टनर लेता है तो पैसा तो आया नहीं, उसके बदले उस एसेट को लेके कौन चला गया? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। समझ में आया? ऑप्शन पढ़ते हैं। किसको अकाउंट को डेबिट करते हैं? रियलाइजेशन। ना 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 ना, रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही। कैश अकाउंट, कैसी कैसी बात, कैसे कैसा ऑप्शन आता है दोस्त बताओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट आंसर इज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द करेक्ट आंसर ऑफ 51 इज बी नंबर। करेक्ट आंसर ऑफ 51 इज व्हाट दोस्त? बी नंबर। आइए कम टू 52। 52 दोस्त, liability not appearing in the balance sheet but paid at the time of dissolution of the firm। दोस्त, क्या बोल रखा हूं मैं? अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो बुक्स में पहले नहीं था, लेकिन उस लाइबिलिटी का कुछ पेमेंट हो रहा है या उस एसेट से कुछ रियलाइज हो रहा है, तो हम लोग उस अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड नहीं करते थे, बस उसका रियलाइजेशन या पेमेंट को बुक करते थे रियलाइजेशन के थ्रू। ओके दोस्त, सवाल कहता है कि कैसा लाइबिलिटी जो अपीयर नहीं हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में, बट पे हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बताओ दोस्त, ऑप्शन देखने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। ऑप्शन देख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बताइए कैसा कैसा ऑप्शन है। शर्म आ रहा है ऑप्शन देख के। बिल्स पेबल बिल्कुल नहीं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बट पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इसी को तो बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। आंसर इज सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का कौन सा आंसर है दोस्त? सी नंबर। आगे आगे आते हैं 53। बहुत मजा आ रहा है। अ कंपनी इशू इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। दोस्त, सेक्शन 52 के अंतर्गत कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 78, 79, 52। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। आइए दोस्त, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। हम क्या आपको बताएं, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। कलर चेंज हो गया दोस्त, आगे चलते हैं। Which account should be debited? Which account should be debited when the share is issued to promoter? अगर प्रोमोटर को शेयर इशू होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है? शेयर कैपिटल बिल्कुल नहीं, एसेट बिल्कुल नहीं, प्रोमोटर नहीं दोस्त, गुडविल। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ 54। ओके दोस्त, आई कम टू 55। कम टू 55 दोस्त, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। 55 दोस्त, 55 कैपिटल इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। बताओ दोस्त, कैसा कैसा सवाल है, हमको ये नहीं समझ में आता है। बताइए इसका आंसर आप लोग सोच के बताइए ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है दोस्त? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आंसर आप लोग सोच के बताइए। इसमें आंसर इसमें आप लोग सोच के बताइए दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, capital included in the liability of the company is called
दोस्त ऑथराइज कैपिटल बिल्कुल नहीं, इशूड कैपिटल बिल्कुल नहीं दोस्त, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसका आंसर पेड अप कैपिटल होगा दोस्त। कैपिटल इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। क्या होगा दोस्त? पेड अप कैपिटल। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 55। ओके दोस्त, आई कम टू 56। कम टू 56 दोस्त। सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट? रिजर्व एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, बताइए। करेंट लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं, शेयर कैपिटल बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 56। 56 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, कम टू 57। कम टू 57 दोस्त। व्हेन अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल बट इट इज नॉट रिसीव्ड, ओ माय गॉड, अगर कोई कॉल पे अमाउंट ड्यू हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं बताओ तो जरा। नहीं दोस्त, आप घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए मेरे को इसका आंसर क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ सर, हम लोग बता दिए हैं और हमको पता चल गया, मेरे अंदर खूब शक्ति भरा हुआ है दोस्त, हमको पता चल गया कि आप लोग का आंसर क्या आया है। हम बताते हैं आपका आंसर क्या आया है दोस्त, हमको पता है। कॉल्स इन एडवांस, आपका आंसर कॉल्स इन एडवांस नहीं है। कॉल्स इन एरियर, शेयर कैपिटल, सस्पेंस अकाउंट, आपका आंसर क्या है बताएं? आपका आंसर क्या है? कॉल्स इन एरियर। बोलिए हाँ या ना। अगर वैसा कॉल किया हुआ जिसपे पैसा नहीं आया है तो इसी को तो बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। क्लियर है? क्लियर है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए कम टू 58। विच ऑफ द फॉलोइंग should be deducted, which of the following should be deducted from the called up capital to find out the paid up capital? दोस्त, कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल नहीं दोस्त। कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी है जो करंट लाइबिलिटी के हेड में जाता है। समझ में आया? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। समझ में आया दोस्त? आगे देखिए, कॉल्स इन एरियर। आगे आइए, सी नंबर, शेयर फॉर फीचर बिल्कुल नहीं, ये तो डिडक्ट पूछ रहा है ना दोस्त, डिडक्ट करते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर बिल्कुल नहीं दोस्त। तो क्या होगा पता है? क्या होगा पता है दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर को तो ही घटा के दिखाते हैं पेड अप कैपिटल निकालते समय। समझ में आया दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्त ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 58। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। 59, कम टू 59 दोस्त। राइट शेयर आर इशूड टू, किसको इशू किया जाता है पहले? प्रोमोटर ऑफ द सर्विसेज, होल्डर ऑफ द कन्वर्टेबल डिबेंचर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑल द अबव। बिल्कुल नहीं दोस्त, इसका आंसर होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। आइए कम टू क्वेश्चन नंबर 60। A new company cannot issue its share at discount। दोस्त, शेयर तो डिस्काउंट में इश्यू होता ही नहीं है। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनी को मना करती है कि आप बिल्कुल शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं। समझ में आया दोस्त? तो शेयर ऐसे भी डिस्काउंट में इशू होता ही नहीं है, नया पुराना का बात ही नहीं है। एट प्रीमियम, एट पार, एट फेस वैल्यू दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा एट डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? आइए, अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। बिल्कुल, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल दोस्त, दिस इज द फीचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के फीचर्स में आता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस में आता है, किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल, इट इज ऑल्सो फीचर्स ऑफ द कंपनी। ऑल द अबव। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। बहुत बढ़िया दोस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बताएं दोस्त, मजा आ गया, अद्भुत मजा आ रहा है, अद्भुत एकदम। आगे देखिए दोस्त, आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्त, आगे देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अगर शेयर को आप फॉरफिट कर चुके हैं और उसी शेयर को कंपनी री इश्यू कर रही है, अगर कंपनी शेयर को फॉरफिट की है और उसी कंपनी को री इश्यू कर रही है, तो एट द टाइम ऑफ री इश्यू जो भी लॉस हो रहा है उसको किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, यही सवाल है। याद कीजिए दोस्त, ये इशू ऑफ शेयर का सवाल है, ऐसे नहीं बोलने से काम चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा दोस्त। डिस्काउंट जो लॉस होता है, जो डिस्काउंट देते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पे, उसको किस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, हम आपको याद दिलाते हैं। जो भी आप शेयर छीन कर रखे हैं, उसका जो अमाउंट छीन कर रखे हैं, उस अमाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है जिसका नाम है शेयर फॉरफिचर अकाउंट। और जो शेयर री इश्यू हो रहा है फॉरफिटेड शेयर, अगर उसमें कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ लॉस हो रहा है, तो दैट विल बी सेट अप विद द शेयर फॉरफिचर अकाउंट। समझ में आया दोस्त? क्लियर है? मजा आ रहा है? तो जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर को, उसको किस में डेबिट करेंगे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है, अद्भुत हो गया है, अद्भुत। समझ में आया दोस्त? अब आगे चलते हैं। ऑप्शन तो पढ़ने से फायदा ही नहीं है, ऑप्शन पढ़ के शर्म आएगा। शेयर कैपिटल में डेबिट करते, बताइए कैसा ऑप्शन देता। ऑप्शन देने वाले को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा ऑप्शन स्टैंडर्ड का दे, चुनौती दे भाई साहब, कोई चुनौती नहीं है। शेयर कैपिटल बिल्कुल नहीं, शेयर फॉरफिचर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में हम लोग बैठते और अमिताभ बच्चन जी ऐसा सवाल पूछते तो मजा आ जाता दोस्त, मजा आ जाता। करोड़पति बन के ही निकलते वहां से, है कि नहीं दोस्त? आइए क्वेश्चन नंबर 63। आइए दोस्त, शेयर में बी इशूड एट पार, ऑब्वियस सी बात है, एट पार पे इशू एट डिस्काउंट? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट मना करता है कंपनी को कि शेयर कैन नॉट बी इशूड बाय कंपनी एट डिस्काउंट। क्लियर है? आगे देखिए दोस्त, एट प्रीमियम, हाँ बिल्कुल, ऑल दी अबव तो होगा नहीं। शेयर में बी इशूड, दोस्त इसका आंसर तो 2 हो जाएगा। शेयर में बी इशूड एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है, एट डिस्काउंट पे तो हो नहीं सकता है। तो ऑल दी अबव कहां से आ जाएगा बताइए? ये लगता है कि कोई पुराना आंसर चिपका दिया, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चिपका दिया है दोस्त। पहले हुआ करता था शेयर डिस्काउंट पे इशू, लेकिन आज के डेट में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। समझ में आया? बताइए कैसा सवाल है। आगे देखिए दोस्त, ऐसा अब नहीं आपको आएगा, अब निश्चिंत रहिए। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2 आ गया है, तो दोस्तों क्या टिक लगाओगे बताइए? आइए, व्हेन, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन ए एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। समझ में आया दोस्त? आगे चलिए दोस्त। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जब कोई शेयर फॉरफिट किया जाता है, दोस्त, तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, पता है किस अमाउंट से? जितना से उसको मालिक बनाए हैं, मतलब जितना पैसा उससे मांगे हैं। नॉमिनल वैल्यू ना, बिल्कुल नहीं। नॉमिनल वैल्यू मतलब मान लीजिए नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया का है और अभी तक 100 रुपया मंगाए ही नहीं है, तो थोड़ी ना शेयर कैपिटल डेबिट होगा। मार्केट वैल्यू होगा, बताइए। कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है जितना अमाउंट कॉल कर चुके हैं, जितना से उसको मालिक बनाए हैं, उतने से शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। क्लियर है? आइए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, आगे देखिए दोस्त, आगे देखिए, अद्भुत, मजा आ रहा है, अद्भुत। आगे देखिए दोस्त, आप अपने तैयारी में लग जाइए दोस्त, मजा आ जाएगा, मजा। आइए 65 देखिए, टू whom dividend is given at a fixed rate of the company, fixed rate in the company। किसको डिविडेंड दिया जाता है फिक्स्ड रेट से? ऑप्शन पढ़ते, इक्विटी शेयर होल्डर, बताइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, छोटा भाई दोस्त, डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड देंगे? डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है कि नहीं दोस्त? डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। आगे देखते हैं, और क्या लिखा हुआ? टू प्रमोटर कहां से आ गया बताइए? कैसा ऑप्शन है? आइए,
इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड नहीं देते हैं। जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से देंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो देंगे, कम होगा तो कम देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देते हैं। समझ में आया? तो इसी याद कीजिए दोस्त, दो शेयर होता था, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर बड़ा भाई, प्रेफरेंस शेयर छोटा भाई। छोटा भाई को ज्यादा प्यार करते हैं कि नहीं करते? घर में भी होता है, छोटे लोग ज्यादा प्यारे होते हैं घर में दोस्त, अब बड़े लोग प्यारे नहीं होते हैं। और जो बीच का रहता है एकदम प्यारा नहीं होता है, ना छोटे रहता है ना बड़े रहता है, ना उसको प्यार मिलता है ना नहीं मिलता है, हद वाली हाल हो जाता है दोस्त। तो सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है? छोटे लोगों को मिलता है। समझ में आया? तो प्रेफरेंस शेयर छोटा भाई कहलाता है, इसीलिए इसको क्या करेंगे दोस्त? फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देंगे। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देंगे। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, आइए कम टू 66 दोस्त। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी। दोस्त, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होना चाहिए। 7 कैसे दिखाएं आपको? 7 होना चाहिए भाई साहब, 7, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। ऑप्शन देखने से फायदा है, कहता है मैक्सिमम नंबर 7, मिनिमम होता है 7। बताइए, मैक्सिमम दिया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि हिमालय पर्वत पे चढ़ गए और वहां से चिल्ला रहे कि आइए मेरे कंपनी में रुपया लगाइए, आइए मेरे कंपनी में मालिक बन जाइए। क्लियर है दोस्त? तो अब 7 तो बिल्कुल नहीं होगा, 200 इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द प्राइवेट कंपनी। 20 तो होगा नहीं भाई साहब, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। आई प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ द शेयर इज मेड व्हेन देयर इज। प्रो राटा कब किया जाता है? जब कोई शेयर इश्यू होता है कंपनी के द्वारा, तो या तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होगा, उसमें कोई प्रो राटा का झमेला आता नहीं है। प्रो राटा का मतलब होता है कि ज्यादा एप्लीकेशन आ गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, पब्लिक ज्यादा सब्सक्राइब कर ली है शेयर, तो उस केस में कंपनी में अलॉट इट्स शेयर एट प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा का मतलब सबको थोड़ा थोड़ा देके खुश कर देंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे। समझ में आया दोस्त? एक रेशियो से। ठीक है दोस्त? तो प्रो राटा अलॉटमेंट कब करते हैं? जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है पब्लिक के द्वारा, तब करते हैं। तो अंडर में तो बिल्कुल नहीं होगा, ओवर। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। हम क्या बताएं, हमको तो ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं आता है। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, आंसर यहां चल रहा है। बताइए, ऐसा ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में, लगता है कि हाफ एन आवर में आप ऑब्जेक्टिव टिक करके, और जो पेपर रहेगा उसको बोलिएगा हो तो गया, मेरा आधे घंटे में हो गया। बताइए, ऐसा ऐसा सवाल आता है। बताइए दोस्त, 68। चुनौती कोई चीज नहीं है, कोई चुनौती नहीं है भाई साहब। बताइए, कोई चुनौती नहीं है। आइए फिर भी देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12%, 20%, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, लेकिन फिक्स्ड रेट से होगा। कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या होगा? कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या होगा दोस्त? फिक्स्ड रेट से होगा। ओके दोस्त, तो आइए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए 69 देखिए, तो 69 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, जो डिबेंचर इशू किए उस पर डिस्काउंट दिए हैं, तो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स हो गया। बताइए, करेंट एसेट है, रियल एसेट है? दोस्त, इसका आंसर फिक्टिशियस एसेट होगा। पहले तो इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन मान लेते हैं कोई इसको कैपिटलाइज कर दिया बैलेंस शीट में, तो ये कैपिटलाइज करने का मतलब एसेट बन गया, और ये बिना मतलब वाला कैपिटलाइज हो रहा है दोस्त, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई एसेट वेसेट है नहीं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है झूठ मूठ का एसेट, कोई फायदा नहीं, कोई एसेट नहीं है, बिना मतलब का बैलेंस शीट चमका रही कि मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास संपत्ति है, और ये संपत्ति है नहीं आपका। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 69। आई
सर 70। सर इस बात बहुत जल्दी जल्दी होता है। हाँ दोस्त, क्वेश्चन में दम ही नहीं है, क्या हम बताएं। 70 नंबर, फॉर अ कंपनी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज, दोस्त प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है, कैपिटल, हाँ कैपिटल प्रॉफिट है, एसेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 70। ओके दोस्त, आइए what is the nature of the discount on issue of debenture? What is the nature of discount on issue of debenture? कितना सीधा लाइन ड्रॉ किए हैं, आपको पता है मेरे अंदर कितना शक्ति है? मेरे अंदर कितना शक्ति है दोस्त, आप इतना कर पाइएगा? करके देखिएगा। आइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर? डिस्काउंट तो एक लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, कैपिटल लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस दोस्त, ये कैपिटल लॉस है। ये क्या है? कैपिटल लॉस है दोस्त। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्त, आगे देखिए, इन द बैलेंस शीट, थोड़ा इसको हिंदी में पढ़ते हैं दोस्त। एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में ऋण पत्रों को, मतलब डिबेंचर को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? समझ में आ रहा है? मतलब डिबेंचर को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? क्लियर है? ऑप्शन जरा पढ़ते हैं, जरा मजा आएगा। ऑप्शन पढ़ने में भी मजा आता है कभी कभी, है कि नहीं दोस्त? हाँ आइए, अनसिक्योर्ड लोन, बताइए दोस्त, अनसिक्योर्ड लोन बैलेंस शीट में अनसिक्योर्ड लोन कहां होता है? लॉन्ग टर्म लोन, करेंट लाइबिलिटी, दोस्त इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म बोरिंग याद है आपको? वही है लॉन्ग टर्म लोन। समझ में आया? ऑप्शन नंबर एक देखिए ना, एक ऑप्शन दे रहा है कि डिबेंचर को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई। देख लीजिए इनका ऑप्शन देख लीजिए। कहता है कि रिजर्व एंड सरप्लस को डिबेंचर को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा सकते हैं क्या? बताइए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग जैसा लॉन्ग टर्म लोन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। क्लियर है? बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है। आगे देखिए 73, डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, दोस्त टाइप ऑफ डिबेंचर का सवाल है ये। आपको पता है, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक होता है बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब जिस डिबेंचर होल्डर का नाम, पता एक डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर बनाती है कंपनी, उस रजिस्टर में नोट कर देती है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। और बियरर डिबेंचर का मतलब होता है कि उसका नाम रजिस्टर और मेंबर में मेंशन नहीं होता है, वो केवल डिलीवरी से किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब जिसके पास रहेगा वही मालिक कहलाएगा। समझ में आया? तो डिबेंचर विच आर ट्रांसफर मेयर डिलीवरी, मेरे पास है, हम इनको दे दिए, मान लेते हैं हम किसी और को दे दिए, तो कोई और मालिक हो जाएगा उस डिबेंचर का। समझ में आया? तो डिबेंचर विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, रजिस्टर्ड डिबेंचर बिल्कुल नहीं दोस्तों। रजिस्टर्ड डिबेंचर को तो रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में उसका मेंशन रहता है। फर्स्ट डिबेंचर बिल्कुल नहीं। बियरर डिबेंचर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें ऑप्शन देखने का मन कर रहा है, कोई ऑप्शन देखने का मन नहीं कर रहा है। आइए 74, कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर इज, ऋण पत्र का प्रतिफल है। क्या है? ऋण पत्र का प्रतिफल है। क्या है दोस्त? तो प्रॉफिट है, डिविडेंड है। डिविडेंड थोड़ी ना दिया जाता है डिवेंचर को। इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 74। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए 75 दोस्त, 75 बहुत मजा आ रहा है। 75, डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ, ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया जी, फिर भी पढ़ लेते हैं। डिबेंचर शेयर कैपिटल कब से हो गया भाई साहब? डिबेंचर तो लोन कहलाता है, शेयर कैपिटल कहां से हो गया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल। डिबेंचर को ओनर बोलेंगे दोस्त, कभी भी बोलेंगे? जीवन में बोलेंगे दोस्त? कभी नहीं बोलेंगे।
नन ऑफ दीज। दोस्त इसका आंसर देखिए कैसे किया जाएगा। देखिए शेयर कैपिटल बिल्कुल नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सांस लीजिए, ओनर्स कैपिटल बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दीज। जिस पे सांस लेने के लिए बोले वही इसका आंसर। अगर लॉन्ग टर्म लोन यही तो कहलाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोस्त इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट का पार्ट। याद कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर, याद आया आपको? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 75। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? मजा आया दोस्त? बताइए मजा आया? अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक आज की वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक कि वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। यहां पे वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स टिल क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कशन हुआ था, याद है आपको? और इस वीडियो लेक्चर में वीडियो नंबर 3 में पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स टिल क्वेश्चन नंबर 75 हम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझकर ऑप्शन को टिक लगा दी। ओके दोस्त, तो चलिए आज के वीडियो में दोस्त इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड्स। ओके दोस्त, आप अपने तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए और आप इस चैनल पे बने रहिएगा, आपको और भी कंटेंट मिलते रहेगा। और अगर कोई चैनल पे नया है तो तुरंत फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, और दूसरे को भी इस लिंक को तुरंत शेयर कीजिए सो दैट कि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके दोस्त, दूसरी बात, इस वीडियो के लिंक में कोई इस चैनल पे अगर नया है या पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के लिंक में मतलब वीडियो नंबर 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 का लिंक डाला हुआ है दोस्त। आप आराम से जाके उस वीडियो को फटाफट वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू लिंक में क्लिक करके आराम से देख लीजिएगा। मतलब वीडियो नंबर 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 जाके फटाफट देख लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 चकाचक हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड्स से। ओके दोस्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ यू। ओके दोस्त।